गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बेसिक थर्ड ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं। उसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने इंटर में भी एक हम पढ़ते रहते थे, कंपाउंड बार बार पढ़ते थे। क्या विग्नार्ड रिएजेंट, वो हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही होता है। हम विग्नार्ड रिएजेंट से बहुत पहले से हम परिचित हैं। जब हम फर्स्ट ईयर इंटर में थे तब से हमें पता है कि विग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग उसको कहीं न कहीं उसको प्रिपरेशन में, प्रॉपर्टी में, हमने कहीं सिंथेसिस में हमने उसको देखा। फुल डिटेल नहीं पढ़ा था उसका, लेकिन हमें भी मिलता था कि विग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर हमने रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। तो हमें बात करना है क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? तो कहते क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक या एक से अधिक एल्किल ग्रुप डायरेक्टली मेटल से अटैच होते हैं। क्या कहा गया कि ऐसे हमें कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक क्या होता है, एल्किल ग्रुप किसके द्वारा, मेटल के द्वारा डायरेक्टली अटैच होते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। या हम दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे कंपाउंड्स या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या मेटल एल्किल ग्रुप, कैसे कह सकते हैं, क्या आर्यम बॉन्ड उपस्थित होता है। क्या मेटल जो है इसके द्वारा एल्किल ग्रुप से, या कह सकते हैं एल्किल ग्रुप से क्या डायरेक्टली अटैच होता है। तो क्या कहें कि ऐसे हमारे कंपाउंड्स जिनमें हमारा क्या होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है, इसको हम कह सकते हैं क्या, कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो सिंपल से हम डिफाइन कैसे करें कि द कंपाउंड्स वेयर one or more alkyl groups are directly attached, where one or more alkyl groups are directly attached to the metal atom are called organometallic compound। या हम दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि the compounds where क्या प्रेजेंट होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड, वेयर क्या मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, मेटल कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब क्या है कि वे हमारे कंपाउंड्स जिनमें हमारे क्या है, जो मेटल है वो डायरेक्टली एक या दो एल्किल ग्रुप के द्वारा अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा। या कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, मेटल कार्बन बॉन्ड उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम क्या हैं, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें इनकी, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह दें क्या, C2H5 MgBr, ये हमारा क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या है, ये मेटल है, और मेटल क्या है, ये एल्किल ग्रुप के साथ, दैट मींस कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दैट मींस कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कह सकते हैं क्या हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये क्या हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो हम ये क्या है हमारा, इसको क्या कहें,
एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की कि डाई एथिल जिंक की बात करें, डाई एथिल जिंक, ये हमारा क्या है, डाई एथिल जिंक। इसमें भी क्या देखें, जो हमारे ये क्या है, ये हमारा मेटल से क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मींस क्या है, इनमें मेटल कार्बन बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन क्या है, मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ध्यान दें, ये हमारा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। डाइएथिल जिंक क्या हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर तीसरे की बात करें टेट्राएथिल लेड, बात करते हैं क्या, टेट्राएथिल लेड। देखें यहां पर टेट्राएथिल लेड का नाम पहले सुना होगा तुमने, जो कि क्या है, एक एंटीना कंपाउंड की तरह कार्य करता है। ये टेट्राएथिल लेड क्या है, देखिए यहां पर मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, और मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये हमारा क्या है, टेट्राएथिल लेड। ये क्या हमारा टेट्राएथिल लेड, ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें अगले एग्जांपल की, एथिल लिथियम की बात करें, एथिल लिथियम की बात करें, ये क्या हमारा एथिल लिथियम। तो इसमें भी क्या है, देखिए यहां पर कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगले हम बात करें मेथिल सोडियम की बात करें, मेथिल सोडियम की बात करें, तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट, जिनमें हमारा कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो ध्यान दें, बिल्कुल क्लियरली ध्यान दें, क्या कहा गया कि द कंपाउंड्स वेयर one or more alkyl groups are directly attached to the metallic atom are called organometallic compound। या हम दूसरे वर्ड में कहें कि the compounds where क्या है, metal carbon bonds are present are called organometallic compound। तो हमने ये कहा, ये एग्जांपल से हमने दिखाया कि इनमें देखिए यहाँ पर सभी में क्या है, हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मींस ये सब हमारे क्या है, एग्जांपल है किसके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये हमने बात की कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है और उनके एग्जांपल। अब बात करते हैं क्या कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इनमें जो मेटल कार्बन बॉन्ड है उसके आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं। ये मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है सभी में, उनकी बात करना क्या है, आयनिक कैरेक्टर की बात करनी है। तो कैसे हम कहेंगे कि द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड मेनली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। क्या कि जो कार्बन मेटल बॉन्ड है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हमारे कह सकते हैं क्या, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है किसका, मेटल का। मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर हमारा डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का, तो मेटल कार्बन बॉन्ड उतना ही ज्यादा आयनिक होगा। मतलब क्या है, कहा गया जितना ज्यादा हमारा
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का, तो कार्बन और मेटल के बीच बना हुआ बॉन्ड उतना ही आयनिक होगा। तो हम बात करेंगे आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है और किसमें हमारा कम है, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि हमारा कितना आयनिक कैरेक्टर है। ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारा जो मेटल है या मेटल और कार्बन के बीच जिनके बीच हमारा बॉन्ड बना हुआ है, हम उनकी बात करें कि क्या किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड या मेटल कार्बन मेटल बॉन्ड उसका वो आयनिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो हम आयनिक कैरेक्टर की अगर बात करें, अगर हम लेते हैं कुछ हम ऐसे लेते हैं बॉन्ड की, दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आयनिक कैरेक्टर को हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड की बात करें कार्बन सोडियम की, कार्बन लिथियम की, कार्बन मैग्नीशियम की, कार्बन एल्युमिनियम की और कार्बन जिंक की, ये हमारे क्या है कार्बन मेटल बॉन्ड है। दैट मीन्स क्या है, क्या है हम यहाँ पर सीएम बॉन्ड है, ये क्या हमारा सीएम बॉन्ड है। हमें बात करना है, अभी हमने कहा कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमको उनके देखना होगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब हमको इन्हीं की बात करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना ज्यादा होगा। अभी हमने कहा था कि ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है मेटल या कह सकते हैं कार्बन मेटल बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर देखना है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल। वो जो मेटल हमारा है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कितना है, मतलब क्या कहा गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। तो बात करें पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में बात करें हम तो कहते क्या है कि जब हम बात करते हैं इनकी बात करते हैं, ये हमारे दोनों क्या है, ये हमारे दोनों क्या है एल्कली मेटल, क्या है एल्कली मेटल है। और हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो ये यहाँ लिथियम पहले होता है और फिर सोडियम होता है। क्या होता है ये, इस तरह से होता है ये लिथियम और फिर ये सोडियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, सोडियम को कंपेयर टू लिथियम से। तो ये आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, अभी हमने कहा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड का उतना ही ज्यादा होगा। तो सोडियम क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर ज्यादा है, तो हमारा क्या है इसके कंपेयर में कह सकते हैं कि इसके कंपेयर में ये सोडियम क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा। तो इसका कितना होता है 65% और ये हमारा क्या होता है लिथियम 60%। आयनिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो ये हमारा क्या है मैग्नीशियम क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसका हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है एल्कली के कंपेयर में क्या होता है कम होता है, और ये हमारा कितना होगा 52%। और एल्युमिनियम कितना होता है 40%, और ये हमारा जिंक क्या होता है 32%, 32 सॉरी दिस इज 38%। ये हमारा क्या है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन मेटल बॉन्ड बना है, तो उनमें हमारा आयनिक कैरेक्टर कितना ज्यादा और कितना कम होगा। उसके लिए हमने कहा कि आयनिक कैरेक्टर जो हमने कार्बन मेटल बॉन्ड है उसका आयनिक कैरेक्टर हम कैसे देखेंगे कि वो डिपेंड करेगा इसके कि जो कार्बन से मेटल है जुड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। मेटल का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा तो कार्बन मेटल बॉन्ड जो बना है, जो बॉन्ड है कार्बन मेटल बॉन्ड है,
उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये इसको हम देख सकते हैं। अब बात करें कि कहते हैं क्या, जो इलेक्ट्रो या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होगा, ये R और M है। जो मेटल है वो क्या काम करता है, ये हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा, पार्शियल इलेक्ट्रो नेगेटिव। दैट मीन्स क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन मेटल बॉन्ड है वो पोलराइज नेचर का होता है। क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होने पर क्या, R पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और M पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ही लेगा। दैट मीन्स क्या, पार्शियल प्लस साइन लिया आएगा, और हमारा इसलिए जो R है दैट मीन्स कार्बन है, और कार्बन पर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज का जनरेट होगा। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो R है, दैट मीन्स कह सकते हैं ऑर्गेनिक पार्ट है, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस की तरह कार्य करेगा। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड the organic part behaves as nucleophile as well as base। तो ये हमारी बात थी आयनिक कैरेक्टर की। आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, और बात किया गया कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनमें जो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा, पोलराइज होगा, और पोलराइज होगा तो किस पर प्लस और किस पर माइनस। तो कहा गया क्या, जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है दैट मीन्स एल्किल है, ग्रुप है, उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। एल्किल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण यह हमारा बिहेव करेगा बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह हमारा व्यवहार करेगा। अब हम बात करते हैं कि इनके रिएक्टिविटी की। जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारा क्या शो करेगा, सोडियम के साथ है, लिथियम के साथ बना हुआ है मेटल कार्बन बॉन्ड, मैग्नीशियम के साथ बना है कार्बन मेटल बॉन्ड, एल्युमिनियम के साथ बना है कार्बन मेटल बॉन्ड, और जिंक के साथ बना है कार्बन मेटल बॉन्ड। तो कहते हैं कि रिएक्टिविटी हमारी कैसे डिपेंड करेगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी रिएक्टिविटी कम हो। तो उसके बिहेव में या उसके फेवर में बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल एंड एज ए बेस डिपेंड्स मेनली ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ metal। More is the electropositive character of metal, more is the ionic character of the metal carbon bond, and thus more is the reactivity of organometallic compound। बिल्कुल क्लियर कह दिया उसने कि रिएक्टिविटी की बात करनी है तो कहा गया रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पर डिपेंड करेगी। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, हमने कहा कि उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और कहा गया जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो हमने बिल्कुल इस आयनिक कैरेक्टर से हम पहचान सकते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल से हम पहचान सकते हैं कि हमारा किस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम और किस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी अधिक होगी। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि हमारा रिएक्टिविटी किसकी कम और किसकी ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी के बारे में फिर से एक बार सुने कि रिएक्टिविटी के लिए कहा गया कि रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल।
higher the electropositive character of metal, the ionic percentage of the carbon metal bond is high. Higher the percentage ionic character, reactivity high. मतलब क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का या कार्बन मेटल बॉन्ड का आयनिक परसेंटेज उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा हमारा आयनिक परसेंटेज होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। ये हमारी बात थी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, उनकी हमारी रिएक्टिविटी क्या है। आगे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड हैव हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। लिथियम और मैग्नीशियम का क्या है, आयनिक कैरेक्टर हाई है, एंड बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन देयर रिएक्शंस। Organic zinc compound have lesser ionic character and works as and react as weak nucleophiles in their reaction। तो बिल्कुल क्लियर हमने यहाँ पर बता दिया कि किसकी हमारी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी हमारी रिएक्टिविटी कम, ये सब कुछ क्लियर हो गया।